इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवार एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024-25 में पूछे गए साइंस सब्जेक्ट के MCQ प्रश्नों के पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन करवा चुका हूं, जीके के भी क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगर वो प्लेलिस्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं साइंस के जो क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024-25 में पूछे हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊँगा सबसे पहले तो 3 क्वेश्चन CET ग्रेजुएशन की एक शिफ्ट में पूछे गए थे, और बाकी उसके बाद मैं बात करूंगा जो स्टेनोग्राफ एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें पूछे गए साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका 2 काम है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे, आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें लगेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और हम आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप है ये आपके प्रकाश परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैं सिर्फ साइंस के क्वेश्चन की ही बात करूंगा आज के वीडियो में। अगर कोई बीच में जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं या इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है तो वो मैं स्किप करूंगा। मानव जाति में कितने जोड़े कायिक गुणसूत्र होते? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दबाजी करते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट 23 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कायिक गुणसूत्र की, न कि गुणसूत्र की। यानी कि जो एक समान गुणसूत्र के जोड़े होते हैं वो आपके होते हैं 22। कितने जोड़े होते हैं? 22। जो 23वां जोड़ा होता है वो आपके नर और मादा में अलग अलग होता है। आपको मालूम है नर में XY का होता है और मादा में XX होता है। इससे पहले जो 22 जोड़े होते हैं वो सभी में XX होते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कायिक गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, कितने होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसा विलेय हैं और उसे पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है। अब आपको मालूम है विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील आपको मालूम है B और C होते हैं, बाकी सभी जो भी है A, D, E, K वो वसा में विलनशील होते हैं। तो अब आप जब ऑप्शन में देखोगे तो विटामिन B ये तो जलीय है, जबकि एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा एग्जामिनर ने? वसा में विलेय होना चाहिए। तो B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, पीछे बचा कौन? E। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा D। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक लड़के को जब वो कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठता है तो पढ़ने में कठिनाई होती है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसे दोष के उपाय के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? तो अब देखिए, एक लड़के को जब वो कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठता है तो पढ़ने में कठिनाई होती है, तो इसका मतलब उसको कौन सा दोष हो रखा है? निकट दृष्टि दोष। क्योंकि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण रहता है कि पास की वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष में हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में हम उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। तो इसे है निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा मायोपिया अवतल लेंस, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया साइंस का, मानव मस्तिष्क के निल्ले की कुल संख्या कितनी है? तो मानव मस्तिष्क में निल्ले की टोटल संख्या आपके 4 हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक कैंसर कारक पाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है तंबाकू का जो धुआं होता है उसमें रासायनिक कैंसर होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों और उनके अनुप्रयोग से उत्पन्न एंजाइमों की सही सुमेलित जोड़ी का चयन करना है। तो इसमें पहली जो एमाइलेज का ग्लूकोज सिरप की तैयारी है ये सही है, और दूसरा प्रोटीएज का बियर स्पष्ट करने वाली ये भी सही है, यानी कि ए और बी ही आपका सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोहे पर जिंक या क्रोमियम का लेपन इससे जंग लगने से बचाता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रम आपका कहलाएगा गैल्वनीकरण, यानी कि गैल्वनीकरण है। इसमें लोहे पर जिंक का लेपन है, इससे जंग लगने से बचाता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में पानी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो घरों में पानी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? गैल्वनीकृत करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से जो मिश्रण है उनको चुनिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से मिश्रण है? तो इसमें आपका कोयला और समुद्र का पानी है ना, ये मिश्रण है, जबकि लोहा और हाइड्रोलिक अम्ल कोई भी मिश्रण नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मलेरिया परजीवी चरण जो मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जा सकता है वो कौन सा है मलेरिया परजीवी का चरण? तो उसके कहेंगे आप स्पोरोजोइट्स। क्या कहेंगे? स्पोरोजोइट्स कहेंगे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दांत का इनेमल बनता है। अब दांतों का जो इनेमल है वो किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राहुल एफ बराबर 20 सेंटीमीटर अवतल लेंस के साथ एक प्रयोग करता है। यदि वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है तो पर्दे पर प्रतिबिंब लेने के लिए उसे पर्दे को प्रकाशीय केंद्र से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, पर्दे को कहीं भी रखे वो प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर नहीं ले सकेगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त कैंचुए की विदेशी प्रजातियों का चयन कीजिए। तो वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त कैंचुए की जो विदेशी प्रजाति है वो है आपकी इसेनिया फेटिडा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करन स्विस क्रॉस ब्रीड मवेशियों का विकास किसकी क्रॉसिंग द्वारा किया जाता है? तो करन स्विस है ये आपके भूरा स्विस बेल साहिवाल या लाल सिंध गायों के साथ, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी दवा अपच और सीने में जलन से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? तो अम्लत्वनाशक या एंटासिड जो दवा है वो आपके अपच या फिर सीने में अगर जलन हो रही है तो उससे राहत दिलाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक मिश्रण के संगठक किस विधि द्वारा पृथक किए जा सकते हैं? तो एक मिश्रण के जो संगठक हैं वो आपके भौतिक विधि द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का धूप से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, उसकी आंखों को क्या होगा? देखो हम जब भी देखते हैं धूप से एकदम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती है एकदम, तो जो पुतली का आकार है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और उसकी आंख में अधिक प्रकाश से वो प्रवेश करेगा, इस वजह से हमें एकदम से कुछ दिखाई नहीं देता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध एक क्या है? तो दूध आपके एक कोलाइड विलयन और विषमांगी मिश्रण है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर ये क्लास कंटिन्यू नहीं रह सकती है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तभी हम आपके लिए क्लास है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ताजे तैयार किए गए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्रमशः किस अनुपात में मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:1, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खाद्य कैन को जिंक की बजाय टिन से लेपित किया जाता है, क्यों? खाद्य कैन होता है उसे टिन से क्यों लेपित किया जाता है, जिंक से क्यों नहीं? क्योंकि टिन है वो जिंक से कम क्रियाशील है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की एक दर्पण के सामने खड़ी होती है और ये देखती है कि वो कहीं भी खड़ी हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो दर्पण क्या हो सकता है? तो आपको मालूम है प्रतिबिंब सीधा या तो उत्तल का बनता है या फिर समतल का। तो
तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य शर्करा का निर्माण करता है? खाद्य शर्करा का निर्माण घास, बकरी और मानव करता है। यानी कि यहाँ पर आप चीज़ देखोगे, अब घास को कौन खाता है? बकरी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं खाद्य शर्करा का निर्माण हो रहा है। हमारा शरीर किस पीएच रेंज श्रेणी में काम करता है? तो हमारा जो शरीर है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच रेंज में कार्य करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है पीएच की वैल्यू अगर 7 रहती है तो वो उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा रहता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, और 7 से कम रहता है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि किसी कंडक्टर में निश्चित समय t के लिए प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी कर दी जाए तो समान समयांतराल t में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अपने पूर्व मान की कितनी हो जाएगी? ऊष्मा हो जाएगी 4 गुना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि n संख्या के प्रतिरोध को, जिनमें प्रत्येक का मान r है, को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा R/N। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, ये तो आपका जीके का क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि आज साइंस की क्लास है तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। भारत में घरों में आपूर्ति की जाने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। किस प्रकार के बर्तन में आप नींबू के अचार का संग्रहण नहीं करना चाहिए? तो जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उसमें हमें नींबू के अचार का संग्रहण नहीं करना चाहिए। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्ब 80 वाट और 220 वोल्ट तथा 120 वाट तथा 220 वोल्ट के रूप में रेट किए गए हैं, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो प्रतिरोधों का अनुपात 3:2 हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन दर्शाता है? तो भौतिक परिवर्तन आपका पानी का भाप में बदलना, भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन तो आपका अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि एक बार चेंज हो गया तो वापस हम पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है, यानी कि हम अगर एक से दूसरी अवस्था में ले जाते हैं तो उसे पिछली वापस अवस्था में भी ला सकते हैं। जैसे कि दही से अगर हम क्या करते हैं, जैसे पहला लिखा हुआ है दही से दूध बनना, दूध से दही जमता है, तो क्या हम दही से वापस दूध कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। काटने के बाद सेव का भूरा हो जाना, अगर एक बार सेव भूरा हो जाता वापस हम उसी सेव को सही नहीं कर सकते, तो वो हो गया एक रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन हो गया तो वापस हम उसे भोजन नहीं बना सकते, तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। लेकिन पानी अगर भाप में बदल जाए तो उसे वापस भाप को हम पानी में बदल सकते हैं, इस वजह से ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पर्यावरण में होने वाले पादप अनुकरण का प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रथम चरण है पादप पलवक चरण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में जुड़वा बच्चों के मामले में फ्री मार्टिन नाम रखा गया है। फ्री मार्टिन नाम है ये जुड़वा बच्चों में बांझ मादा अर्थात नर और मादा में रखा गया, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना आपकी सबसे अधिक तन्य धातु है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के कौन से गुणधर्म के प्रयोग से घंटियां तथा संगीत वाद्य यंत्र की तारें हैं वो बनाई जाती हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनोरिटी, यानी कि ध्वन्यात्मकता, जिससे कि हमें ध्वनि की आवाज़ आती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा रोग विषयक लक्षण नहीं है?
तो टर्नर सिंड्रोम के लिए जो गोल चेहरे के साथ चौड़ी एड़ी लिखा हुआ है ये नहीं है, कोई अंडाशय नहीं है, जालदार गर्दन, सूजे हुए हाथ और पैर, ये तो सब है, लेकिन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका लक्षण नहीं है। जैव ऊर्वक के रूप में उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु का चयन कीजिए। तो इसमें आपके राइजोबियम भी है, एजोबैक्टर भी है, नीलहरी शैवाल भी है और माइकोराइजा भी है। तो ए बी सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। व्यक्ति अपने नेत्र के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तु को देख सकता है, ये किसकी सहायता से होता है? तो ये आपके सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से होता है कि व्यक्ति अपने नेत्र के लेंस की फोकस दूरी में बदलकर अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं को देख सकता है। किस वजह से? सिलियरी मांसपेशियों की वजह से। उस अधातु को पहचानिए जो चमकदार हैं। अब चमकदार कौन सी हैं? आयोडीन आपकी अधातु भी है और चमकदार भी है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कोलाइड का प्रकार और उदाहरण दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है एरोसोल। एरोसोल में आपका हो जाएगा धूमि का मिस्ट, इमल्सन में हो जाएगा चेहरे पर लगाने वाली क्रीम, फॉर्म में हो जाएगा शेविंग क्रीम और जेल में हो जाएगा मक्खन। यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के बारे में सही है या गुणधर्म है, वो आपको बताना है। भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा सही है? पहला है कि पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, ये सही है। ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये गलत है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन मैंने अभी आपको कहा है उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि इसमें अगर एक से दूसरी अवस्था बन जाती है तो वापस से हम पूर्व अवस्था में आ सकते हैं। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये तो गलत हो गया। इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये भी सही है। पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी सही है। तो ए सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नया पदार्थ बन जाता है तो वो रासायनिक पदार्थ हो जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जब एक नीले लिटमस को किसी घोल में डुबाया जाता है तो वो लाल हो जाता है, उसका पीएच मान संबोध कितना होगा? अब देखो, लिटमस पत्र अगर हम किसी नीले लिटमस पत्र को घोल में डुबाते हैं तो वो लाल हो जाता है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है, लाल अम्लीय कर देता। और अम्लीय की पीएच रेंज 0 से कितनी होती है? 6 तक होती है, 7 उदासीन होती है और उसके बाद 8 से 14 क्षारीय प्रकृति होती है। तो ऑप्शन में देखोगे तो ये 10 से क्षारीय प्रकृति, 7 उदासीन है, 9 क्षारीय प्रकृति है, 5 अम्लीय प्रकृति। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड गुण है दूसरी साइड प्रयोग है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि सबसे पहले दे रखा लश्चर, तो लश्चर में आपकी हो जाएगी चमक, यानी कि सी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा तन्य, यानी कि खींचने पर तार का रूप लेना, डी हो जाएगा। आघात वर्धनीय में आपका क्या हो जाएगा? आघात वर्धनीय में पीट कर पतली चादरें बनाया जाना, ए हो जाएगा। और ध्वनिक में टकराने पर खनखनाट उत्पन्न होना, यानी कि सोने रस, बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा है, ये किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से क्या लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है? लोहे पर जंग लग जाती है, वो बचाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर पहला दे रखा है लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम का लेपन करते हैं, ये सही है। लोहे की वस्तुओं का जल में संग्रहण, ये तो गलत है, क्योंकि जल की वजह से तो जंग लगती है। लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस लगाना, ये भी सही है। लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग न लगने वाले मिश्र धातु बनाना, ये भी सही है। तो ए सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव टाइफाइड पैदा करने वाले रोगाणु छोटी आंत में किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? तो मानव टाइफाइड पैदा करने वाले जो रोगाणु हैं वो छोटी आंत में आपके दूषित भोजन और पानी के द्वारा है वो प्रवेश करते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अलग अलग मानों वाले 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, ये तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उन्हें एक विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2 और R3 में है। तो इनमें से आपका क्या सही होगा?
तो इससे आपका विभवांतर है वो समान होगा लेकिन धारा है वो भिन्न होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, समांतर क्रम की हो रही है, श्रेणी क्रम की नहीं हो रही है। तो समांतर क्रम में विभवांतर है वो समान होगा लेकिन जो धारा है वो क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मुंह में दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का pH किससे कम होता है। अब दांतों में सड़न कब होती है, जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसका pH मान 2 रहता है, 3 रहता है, 1 रहता है, तो वो प्रबल अम्लीय होते हैं। किसकी तुलना में, जिनका pH 6 रहता है, 5.5 रहता है, वो दुर्बल अम्लीय होते हैं। इस वजह से जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे प्रबल अम्लीय हो जाएगा। जब दो या अधिक तत्व एक स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं तो हमें प्राप्त होता है यौगिक। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ धातु जैसे लोहे की सतह क्षारित हो जाती है जब उन्हें लंबे समय तक किसमें खुला रखा जाता है। तो लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखते हैं तब वो क्षारित हो जाती है, कोरोडेड हो जाती हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु है वो कितनी होती है। तो प्लाज्मा में इंसुलिन की जो अर्धायु है वो कितनी होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मिनट, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया था स्टेनोग्राफ एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण को चुनिए कि विषमांगी मिश्रण कौन सा है। तो इसमें आपका नमक और सल्फर है, ये आपका विषमांगी मिश्रण है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कोलाइडों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये गलत है। कोलाइड के वष्टीकरण नगन नेत्रों से देखे जा सकते हैं, ये भी गलत है। बिना हिलाए छोड़ देने पर कोलाइड कण नीचे नहीं बैठते हैं, ये सही है। कोलाइड कणों का मिश्रण से पृथक्करण फिल्टर प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। सी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और उसका प्रतिरोध 4 ओम है। यदि इसकी लंबाई तथा क्षेत्रफल दोनों क्रमशः 2L तथा 2A हो जाए तो इसकी वर्तमान प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये समान रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है R बराबर ρL/A होता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि किसी पदार्थ के तार की लंबाई L है, तार की लंबाई L है तो L ही रखा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ही रखा, तो इसका प्रतिरोध कितना होता है, 4 रहते हैं। अब ये आगे बात करें कि अगर तार की लंबाई 2L हो जाए और आपका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, 2A हो जाए, तो 2 से 2 कट जाएगा, पीछे वही बात सेम रह जाएगी जो पहले रही है, तो प्रतिरोध तो वही रहेगा, तो इससे ये समान रहेगी, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वातित पेय के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड विलय के रूप में होती है, ये बात सही है। सोडा वाटर एक वातित पेय, ये भी सही है। द्रव्य विलयन में गैस होते हैं, ये भी सही है, लेकिन गैसीय विलयन में वो द्रव होता है, ये गलत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कार और स्कूटर की हेडलाइट का प्रयोग किस परावर्तक के रूप में किया जाता है। कार और स्कूटर का जो हेडलाइट होता है उसमें आपका अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो वो क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी पलवक नहीं है। तो इसमें आपका जो लैमना है ये आपका प्राणी पलवक नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइक्लोपस, ब्रैकियोनस और युगलिना आपके प्राणी पलवक हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में स्टेनोग्राफ एग्जाम आयोजित हुआ था।
उसमें पूछे गए साइंस के क्वेश्चन है और डेली क्लास ये आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक कमेंट करोगे हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलता है, फिर हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं। क्योंकि आप जब लाइक कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आप कितना हमें सपोर्ट करते हैं, अन्यथा हमें क्या पता चलेगा कि आप हमें सपोर्ट करते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब तक जितनी भी मैंने क्लासें ली हैं 17 से 18 क्लासें ले चुका हूँ, वो सभी क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। और एक क्लास आपको वो जीके की भी कंबाइन करके आएगी जो कि अभी तक 13-14 पार्ट में आ चुकी है, तो उन सबको कंबाइन करके एक ही वीडियो में मर्ज करूंगा, जिससे कि आप आसानी से एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन जीके के जो 2025 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं वो आप देख सकते हैं। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इसके अलावा एग्जाम के बाद पेपर के एनालिसिस भी किए जाएंगे, और जो भी आगामी एग्ज़ाम जो कि सितंबर में आपका 4th ग्रेड है तो उनके लिए भी फिर ज़रूरी है कि या फिर वीडियो एग्ज़ाम हुआ है आपके तो वीडियो एग्ज़ाम और 4th ग्रेड वालों के लिए भी ज़रूरी है कि पटवारी का पेपर है वो कैसा आया है, ताकि उनको भी पता चल सके कि 2025 में जुलाई अगस्त तक अधीनस्थ पढ़े हुए क्वेश्चन कैसे पूछा कर रही है।